जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो हम कथा के विधि श्रवण कर रहे थे, तो विधि में अंत में आया कि कथा श्रवण करके कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का पुनः स्वस्वरूप में आए, है नहीं। उस बात को कह करके तदंत ज्ञान वैराग्य भक्तिनम पुष्टतम परा, ठीक है ना। वो पुष्ट हुए, पुष्ट होने के बाद क्या किए, बोले नारद जी अपने को कृतार्थ माने, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। एवं कथा समाकर्ण्य नारद भगवत प्रिय प्रेम गदगदया वाचा तान वाचा कृतांजलि। इस प्रकार कथा को सुन करके नारद जी, भगवान के प्रिय नारद जी प्रेम से गदगद होकर के बोले। क्या बोले, वो नारद वाचा कह रहे हैं। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्ध सर्वपापहरो हरिः। धन्योस्मि, नारद जी कह रहे हैं मैं धन्य हूँ, अनुग्रहीतोस्मि, और मैं आप लोगों से अनुग्रहित हुआ हूँ। भवद्भिः करुणा परैहि अनुग्रहीतोस्मि, आपकी करुणा से, आपकी करुणा परायण से मैं धन्य हो गया। अद्य में सर्व पापो हरो हरि भगवान लब्ध, आज मैं सकल पाप को हरण करने वाले जो श्री हरि है उन भगवान को प्राप्त कर लिया, प्राप्त हो गए मेरे। नारद जी इस प्रकार बात कह रहे। नारद जी तो सर्वदा ही भगवत प्राप्त है। मतलब जब आदमी प्रसन्न हो जाता है ना, तब अपनी मन की बात को प्रकट कर देता है। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। हे तपोधनः, है ना, हे तपोधनः सर्वधर्मेभ्यो श्रवणं वरम मन्ये, जितना भी धर्म है सब धर्म से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण का वरम श्रेष्ठम मन्ये, श्रेष्ठ में मानता हूँ। यतः श्रवणात् अस्य वैकुंठस्थ कृष्ण लभ्यते, है ना। इसको श्रवण करने से वैकुंठस्थ कृष्ण, वैकुंठ के जो गोलक बिहारी श्री कृष्ण है, लभ्यते प्राप्यते, प्राप्ति होती है, ठीक है ना। नारदोवाच में नारद जी ने ऐसा कहा। अब सूत जी कह रहे हैं, अभी सनत कुमार और नारद का बात को सूत सौनकादि संवाद में चल रहा है,
इसलिए कभी नारद उवाच, कभी सूत उवाच, कभी कुमार आउचु, इस प्रकार आता है। मतलब नारद जी और सनत कुमार आदि की कथा को सौनक जी सौनक आदि ऋषियों को सूत महाभाग सुना रहे। सूतोवाच, अब सूत जी कह रहे, एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा। कह रहे एवं ब्रुवति, इस प्रकार वैष्णवत्व में तत्र वैष्णवत्व में नारदे एवं ब्रुवति, वहां पर है ना, वैष्णवत्व में वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी है ना, क्या एवं ब्रुवति, इस प्रकार कह रहे थे। तब क्या हुआ, योगेश्वर तदा योगेश्वर सुखः परिभ्रमण समायात। तब योगेश्वर सुख जी क्या किए, परिभ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तो पहुंचे तो क्या हुआ, तत्राययु षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। धीरे धीरे। तब क्या हुआ, तत्र वहां पर कथा समाप्त हो ही चुका था, है कि नहीं। तब क्या हुआ, बोले तत्र षोडश वार्षिक षोडश वार्षिक कौन है वो, व्यासात्मज, व्यास के आत्मज, व्यास जी के पुत्र 16 वर्ष की आयु वाले वहां पर ययु पहुंचे। कैसे थे, ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, व्यासात्मज कैसे थे वो, ज्ञान महाब्धि, ज्ञान सागर में, ज्ञान सागर की चंद्रमा, चंद्रमा के समान वो वहां पर पहुंचे। बोले कहाँ पर, बोले कथावसाने निजलाभ पूर्ण, कथा की अवसान में, कथा के समाप्त हो जाने पर, कथा समाप्त हो ही चुकी थी और वहाँ नारद जी वो क्या है, ज्ञान वैराग्य अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए थे, वो निजलाभ पूर्ण, अपने क्या कहते हैं, आत्मलाभ से पूर्ण हो चुके थे सब। वहां पर क्या हो रहा था, प्रेमणा शनै शनै भागवतम पठन, प्रेम से धीरे धीरे भागवत पाठ चल रहा था, क्यों कथा अवसान हो चुका था, इसलिए जो कोई पढ़ रहा था वो धीरे धीरे अपने पाठ कर रहे थे। वहां पर व्यास सुखदेव जी पहुंचे क्या हुआ, दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदस्सं शृणुतामलां गिरम्। तो वहां जाकर क्या किए, परम तेजसम, परम तेजसम क्या है, सदस्या दृष्ट्वा, परम तेज सुखदेव जी को सदस्य वहां जो बैठे थे कथा में उन सब ने दृष्टवा देख करके क्या है, सद्य समुत्थाय, शीघ्र ही वहां से सब खड़े हो गए और महासानम ददु, बड़ा आसन, उच्च आसन उनको दिया गया। तब देकर के क्या हुआ, देकर के उनको बिठाया, ददु आसन देकर के उनको बिठाया, बिठा करके क्या किए, बोले प्रीत्या, प्रीतिपूर्वक सूरर्षि नारद जी
क्या है, तम अपूजयत, उनको पूजन कराए। कथा में विधि है कि कोई भी बड़े आदमी आए उनको बिठा करके उनकी पूजा करना। पूजा करना मतलब क्या हुआ, माला दे करके चंदन दे देना सम्मान के लिए, वही ये पूजा है। पूजयत बोले सुखम स्थितम, सुखम स्थित, सुख से वहां बैठे, बैठ करके क्या किए, क्या है, अमलाम गिरम, गिरम मतलब वाणी, निर्मल, निर्मल वाणी, गिरम मतलब वाणी, अमलम निर्मलम गिराम शृणुताम अबदत, निर्मल वाणी अबदत कह रहे ना, सुनाए, हाँ वही है, सुनाए, कहने लगे, निर्मल वाणी को कह करके सुनाया। श्रीणुतम भी तो है। सुखदेव, सुख उवाच, अब सुख जी के जो कहने, क्या कह रहे वो कह रहे, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कह रहे सुखदेव जी, कह रहे निगम कल्पतर, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये फल कैसा है, निगम, निगम मतलब वेद, निगम कल्पित, निगम कल्प वृक्ष, कल्पतरो, कल्पितरोर मतलब कल्प वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, गलितम फलम, ये कैसा फल है, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसमें गलित मतलब पका हुआ फल है। और कैसा है ये, बोले सुख मुखात, सुख मुख से, अमृतम द्रव संयुतम, सुख मुखात, सुख मुख स्पर्श से कैसा हो गया ये, अमृत द्रव, उसमें द्रवीभूत हो गया, मतलब पक करके सुख मुख होने से अमृत संयुक्त संयुक्त हो गया है। बोले श्री भागवतम रसम आलयम, ये फल जो है क्या फल है, श्रीमद् भागवत महापुराणम रसम आलयम पिबत, रस में, रस का आश्रय है, रस में भरा, रस से भरा हुआ फल है, इसको पिबत पान करो। बोले कौन पान करेगा इसको, बोले कैसे पान करेगा, बोले रसिका भूभावुका मुहुर्हो पिबत, है ना, जो रसिक है और जो संसार में भावुक है, वही संसार में भावुक, जो भावुक जन है, मुहुर्ह बारंबार इसको पान करो, पीबत, हाँ वही, संसार नहीं, संसार में सप्तमी है ना, भूबी, संसार में जो भगवत रसिक भावुक है, जो रसिक है और जो भावुक है, भावुक मतलब जो भक्ति अष्टयम लीला आदि चिंतन करने वाले, भगवत भाव से परिपूर्ण वाले, भावुक क करके क प्रत्यय किया है ना, भावुका हा बहुवचन भी किया है, मुहुरहो पिबतो बारंबार इसको पान करो। आगे कह रहे हैं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
बोले अत्र यहाँ पर निर्मत्सराणाम सताम, परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो सत व्यक्ति है। और कैसे है? परम निर्मत्सराणाम, मत्सर रहितानाम, श्रेष्ठानाम, परम मतलब श्रेष्ठानाम। अत्र धर्म, यहाँ पर जो धर्म है क्या है? प्रोज्झित कैतव, प्रोज्झित कैतव धर्म, प्रकृष्टेन उज्जित, जो अंतकरण जिसका शुद्ध, कैतव, कितवा, दासत्व जिसने स्वीकार कर लिया, भगवत दासत्व। कपट रहित भी कहते हैं, लेकिन यहाँ निर्मत्सराणाम भी तो है। निष्कपट भी कह सकते हैं, लेकिन दासत्व भी कह सकते हैं। कितव, कितवस्य भाव कैतव, कितने जैसे बंदर। वेद्यम सताम, वेद्यम जो सत्पुरुष है उनको ये वेद्यम, विधि ज्ञान है, विधि ज्ञान है। वास्तवम अत्र वेद्यम, उसका जो वास्तवत्व है, उसका किसका? श्रीमद् भागवत का। उसको वास्तवम, वास्तवम अत्र वेद्यम, वास्तव कैसा है? बोले वस्तु, वास्तव वस्तु जो है, कौन है वास्तव वस्तु? बोले तापोत्रयन्मूलनम शिवदम, जो शिवदम, शिवदम मंगलम, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, शिव जो है कल्याण को देने वाला और तीनों ताप को उन्मूलनम नष्ट करने वाला है ना। वो ग्रंथ कौन है? बोले श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, तीनों ताप को नष्ट करने वाला है, मंगल को देने वाला है और वास्तव वस्तु है। तत्सताम वेद्यम, सत्पुरुषों को जानते हैं। और कैसे है वो? बोले महामुनि कृते, महामुनि व्यासदेव जी के द्वारा किया गया है, रचित किया गया है। किंबा परई ईश्वर, जो पर ईश्वर है, परमेश्वर है, पर ईश्वर मतलब परमेश्वर है, किंबा परम परेश्वर सद्य हृदय वरुध्यते पृथ्वी, सद्य, सद्य मतलब शीघ्र ही, हृदय अवरुध्यते है ना, क्या करते हैं? हृदय में अवरुद्ध कर लेना चाहिए। कृति भी सुश्रुत भी तत्क्षणात्, अवरुद्धते कब? बोले कृति भी, जब क्या हो गए? शुश्रूष भी, जो श्रवण करते ही, शुश्रूष भी कृति भी, श्रवण करते ही तत्क्षणात् हृदय अवरुध्यते, अवरुद्ध कर, श्रवण करते ही, शुश्रूष भी कृति भी, हाँ श्रवण करते कर, शुश्रूष भी वो है ना, साथ ही साथ श्रवण करते ही है ना, मतलब ये भागवत को श्रवण करते ही हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। प्रकृष्टेन उज्जित, उज्जित मतलब शुद्ध है, अंतकरण शुद्ध जो किसको कहते हैं। हाँ। आगे चले। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं
ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तस्मिन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, पुराण तिलकम, पुराणों में तिलक है, श्रेष्ठ है। और यत वैष्णवानाम धनम, ये कैसा है? वैष्णवों का धन है। यस्मिन् पारमहंस्यम एव एवं अमलम ज्ञानम परमं गीयते। बोलिए कैसा है? पारमहंस्य, परमहंसों का, परमहंसों का, पारमहंस्यम एव, परमहंस का ही अमलम ज्ञानम, क्या है वो? निर्मल ज्ञानम, परम गीयते, इसको ही क्या करते हो? गान करते हैं। परम निर्मल जो विशुद्ध ज्ञान है उसको गान करते हैं, वर्णन करते हैं। गीयते, गाया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं ना। यत्र, जहाँ पर ज्ञान विराग भक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित क्या करते हैं? नैष्कर्म्यमाविष्कृतम, इससे, इसको अध्ययन करने से व श्रवण करने से क्या होता है? ज्ञान भी प्राप्त होता है, विरक्त भी प्राप्त होता है, और भक्ति के सहित ज्ञान वैराग तीनों ही प्राप्त होते हैं। और नैष्कर्म्य आविष्कृतम, नैष्कर्म्य जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो भी क्या हो जाता है? इसका आविष्कृत मतलब उत्पन्न होता है। ठीक है ना? इससे तत्श्रृण्वन प्रपठन, उसको श्रवण करने से और पढ़ने से, विचारणों पर भक्त्या, भक्त्या विचारणों पर, जो भक्ति के साथ विचार करता है, क्या करता है? नरह विमुचेत, वो नर क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है। निष्कर्म, कामना सही रहित आविर्भूत होता है। निष्कर्म तभी आविर्भूत, निष्कर्म, निष्काम क्या है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान होता है, तब क्या हो जाता है कि सब जगह लिखा हुआ है कि निष्काम भक्ति ही फल भक्ति है। तो निष्कर्म्य जो है ना, ये शास्त्र ज्ञान से ही हमारे आविर्भूत हो जाता है, आविष्कार होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चले। सर्गे स्वत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पेबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। बोले सर्गे, स्वर्ग में, और सत्य, सत्यलोक में, कैलासे, कैलाश लोक में, वैकुंठे, वैकुंठ में, अयम रसः नास्ति, यह रस जो भागवत रस जो है वहां पर भी नहीं है। अतः सद्भाग्या मामा मुंचत, जो 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 सद्भाग्य व्यक्ति है, मामा मुंचत, इसको कभी भी, कहीं भी, कहीं कहीं चित, मामा मुंचत, कहीं भी और कैसे भी मत, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना से, अतः पिबंतु, इसलिए इसको पान करो, इस रस को, कहीं भी कैसे भी इसको मत छोड़ो। मामा करके 2 बार कह रहे। आगे चले कि रहने दे? और एक कर लेते, नहीं फिर तो और करेंगे तो फिर तो चलेगा पूरा प्रकरण, है ना? रहने देते इतना। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम।